अच्छा सही है। अच्छा, आपने जो मुझे पिक्चर सेंड किए थे वो तो बहुत इजी थे, वो तो उसमें कोई, वो खैर देख लेंगे, एंड में देख सर लेंगे। वही आते हैं, सर वही आते हैं सर, मतलब सर दो क्वेश्चन होते हैं। तो ना अभी एक क्वेश्चन ही उन्होंने हमें करवाया, मतलब दिसंबर तक जो आने हैं ना उसके अंदर सिर्फ यही वाले क्वेश्चन आने हैं जो मैंने आपको कल को भेजे है ना। वही प्रैक्टिकल करना है, उसको डेटा में वो उसको ग्राफ प्लॉट करना है उसी का डेटा, और सही। आगे जाके उसको y इक्वल टू mx प्लस c में लगा देना है, बस इतना ही क्वेश्चन आना है कल को। अच्छा, वो तो अभी बहुत, मैंने और नहीं करवाया, नहीं वो तो बहुत इसलिए इजी करवाया। हो जाएगा फिर आपके लिए, क्योंकि पर इस उसके अलावा कोई किसी से या इसको लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वन एयर कैलिपर एंड स्क्रू, लास्ट टाइम हमने स्क्रू गेज के बारे में पढ़ा था, सी। और इसका लीस्ट काउंट, एज यू नो दैट द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर एंड द लीस्ट काउंट ऑफ वन एयर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन एयर कैलिपर। और मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखा दूं कि वन एयर कैलिपर इस शेप में होता है, सही है। हमारे पास ऊपर दो जार्स होते हैं उसके। अच्छा, ये किसके लिए यूज होते हैं? इंटरनल डायमीटर को फाइंड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, सही है। अच्छा आपने, अच्छा इसको हम एक्सटर्नल डायमीटर के लिए, फॉर एग्जांपल आप बॉल पॉइंट का डायमीटर फाइंड करना चाहते हो तो वो उस यहाँ इसके थ्रू, ये आपके पास सिंपल वन एयर कैलिपर है, सही है। तो वन एयर कैलिपर में मेरे साथ एक फिक्स स्केल होता है और एक मेरे साथ वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल मीन्स वो हमारे पास मूवेबल होता है, सही है। दिस इज नॉन एज वर्नियर स्केल, सही है। और ये मेरे साथ फिक्स स्केल होता है, सही है। अच्छा, वन ईयर कैलिपर के थ्रू हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। उसके थ्रू हम इंटरनल डायमीटर को भी फाइंड कर सकते हैं, किस तरह, या इस जास के थ्रू हम एक्सटर्नल डायमीटर को भी फाइंड कर सकते हैं, यानी एक्सटर्नल मेजरमेंट भी हम कर सकते हैं, इंटरनल मेजरमेंट भी उससे हम कर सकते हैं, और डेप्थ भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई ब्लॉक है, सही है, ये आपके पास ब्लॉक है और आप इस डेप्थ को फाइंड करना चाहते हो, लेकिन आपके पास, आप यहाँ पे रूलर भी नहीं रख सकते, कोई चीज़ नहीं रख सकते इस डेप्थ को फाइंड करने के लिए। तो आप इस वन ईयर कैलिपर के थ्रू इसकी डेप्थ को फाइंड कर सकते हो, सही है। इसको इस तरह, यानी इस वन ईयर स्केल को पीछे की तरफ कर दोगे तो ये बाई की तरफ आ जाएगा, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। अगर आप इसको पीछे की तरफ इस स्क्रू के थ्रू आप इसको पीछे की तरफ यानी फोर्स अप्लाई कर लोगे तो ये बाई की तरफ आएगा, इसकी डायरेक्शन बाई की तरफ, तो आप इसमें रख दोगे, सही है। तो अच्छा, मेजरमेंट अगर आपने डेप्थ फाइंड करनी है, आपने इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है या एक्सटर्नल डायमीटर आपने फाइंड करना है, तो मेजरमेंट कैलकुलेशन सबके लिए सेम होगा, सही है। सबके लिए सेम कैलकुलेशन अप्लाई होगा। अच्छा, अभी मैंने आपसे कहा कि हमारे पास स्क्रू गेज का जो हमारे पास लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर, दैट इज 0.01 मिलीमीटर। अच्छा, स्क्रू गेज के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होगा। इट कैन बी 0.02 मिलीमीटर, इट कैन बी 0.05 मिलीमीटर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपको किस तरह पता लगेगा कि इसका ये वन ईयर कैलिपर जो मैं यूज कर रहा हूँ इसका लीस्ट काउंट मेरे पास 0.1 मिलीमीटर है या 0.02 मिलीमीटर है या 0.05 मिलीमीटर है, मुझे किस तरह पता लगेगा? वो आपको यहाँ पे हर वन ईयर कैलिपर के ऊपर यहाँ पे आपको शो होगा, यहाँ पे कि 0.1 मिलीमीटर, या यहाँ पे शो होगा कि 0.1 मिलीमीटर या 0.05 मिलीमीटर, सही है। इसके ऊपर आपको शो होगा, तो यहाँ पे आपको शो होगा कि इसका लीस्ट काउंट कितना है। अच्छा, ये आपने इससे अब मेजरमेंट आपने किस तरह करनी है? अच्छा, ये वन ईयर कैलिपर, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये वन ईयर कैलिपर अप टू 80 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। कुछ होते हैं अप टू 100 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, कुछ होते हैं 350 अप टू 350 सेंटीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं। वो डिपेंड अपॉन दी वन ईयर कैलिपर, वो वन ईयर कैलिपर पे डिपेंड करता है कि आप कौन से वन ईयर कैलिपर को यूज कर रहे हो, सही है। अच्छा, लेट से आपने अब मेजरमेंट आपने किस तरह करनी है वो हम देखते हैं, सही है। अच्छा, आपने लेट से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, सही है। यहाँ पे आपने कोई सा भी ऑब्जेक्ट रख दिया, उसकी आप डायमीटर या उसका लेंथ फाइंड करना चाहते हो, तो ये पीछे की तरफ आएगा, स्क्रू के थ्रू ये पीछे की तरफ आ जाएगा, सही है। वन ईयर स्केल जो ये पीछे की तरफ आ जाएगा। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को फिक्स करना है और दिस इज नोन एज लॉकिंग स्क्रू। इसको ये वन ईयर जो मूवेबल वन ईयर स्केल है इसको आपने लॉक करना है। लॉक क्यों करना है? ताकि आपकी मेजरमेंट सही आ जाए, वो करेक्ट आ जाए, उसमें कोई एरर ना आ जाए, क्योंकि ये मूवेबल होता है। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, सही है। उसके बाद आपने उस ऑब्जेक्ट को हटा दिया, तो शायद आपके आपके हाथ से ये आगे पीछे थोड़ा सा हो जाए, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ एरर। सो इन ऑर्डर टू रिमूव दैट टाइप ऑफ एरर यू नीड टू लॉक दिस स्क्रू। ओके, आप यहाँ पे फिक्स कर लोगे, उसके बाद इसको लॉक कर लोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को बेशक आप हटा दो, कोई यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको लॉक कर दें यहाँ से। तो उसके बाद मेजरमेंट आपने किस तरह करनी है? तो मेजरमेंट आपने लेट से यहाँ पे आपका आ गया, सही है। ये वन एस के ऊपर पीछे की तरफ आ गया, तो यहाँ पे लेट से अब मेजरमेंट आपने किस तरह करनी है? तो सबसे पहले आपने मेन स्केल की तरफ देखना है। मेन स्केल, दिस इज नोन एज मेन स्केल, सही है।
यहाँ पे देखो ये 1 ईयर का जीरो कहाँ पे आ रहा है, लेट से ये जीरो यहाँ पे आता, लेट से ये जीरो यहाँ पे आ रहा है, सही है, यहाँ पे सही है, एग्जैक्टली एट 10 सेंटीमीटर, जो मेन स्केल का 10 सेंटीमीटर है उस पर एग्जैक्टली आ रहा है। तो आपने और कुछ किसी को नहीं देखना, ना लीस्ट काउंट को देखना, किसी को नहीं देखना, बस आपने कहना कि इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, सही है। अगर आपका जीरो एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है तो इट विल बी 10.2 सेंटीमीटर, ओके, 10.2 सेंटीमीटर। 12 होगा सर, 12 नहीं होगा, 20 है ना, जी जी 12 हो गया है ये यस 12, इट विल बी 12। जी। तो यहाँ पे लेट से मेरे साथ यहाँ पे तो 12 सेंटीमीटर, आपने ना लीस्ट काउंट को देखना किसी को नहीं, बस आपने कहना कि इसका मेजरमेंट कितनी 10 सेंटीमीटर। अब अगर आपका ये पॉसिबिलिटी भी आ सकते हैं कि इसके दरमियान आ जाए, लेट से यहाँ पे देखो ये जीरो जो ये 10, 11, 13 और 14 के मिड में, समझ आ रहा है आपको, 13 और 14 के मिड में, सही है। तो आपने, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये 13 के नजदीक है या 14 के नजदीक, मीन्स 13.2 है या 13.5 है या 13.6 है, सही है। आप यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते कि इसकी मेजरमेंट कितनी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो 13 और 14 के दरमियान है तो आपने 13 लिखना है, सही है, 13 सेंटीमीटर। उसके पास प्लस लेट्स से दिस इज योर 10, दिस इज योर 11, 12, 13, 14, ओके। और आपका जो 1 ईयर का जीरो है वो यहाँ पे है, सही है। तो आपने 13 प्लस इसको भी कैलकुलेट करना है, इस डिस्टेंस को, कि ये कितना है, सही है। लेकिन ये हमें पता नहीं है, वो बहुत फाइन है, वो हमें पता नहीं लग रहा कि कितना होगा, सही है। हम उसको इजीली करेक्ट यानी मेजरमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उसको आपने मेजर करना है इस 1 ईयर स्केल के थ्रू। इस डिस्टेंस को आपने 1 ईयर स्केल के थ्रू मेजर करना है। किस तरह, मैं लिखूंगा 13 सेंटीमीटर प्लस, अच्छा लीस्ट काउंट अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको मेंशन होगा 0.1 सेंटीमीटर या 0.02 सेंटीमीटर, 0.1 मिलीमीटर सॉरी, या 0.02 मिलीमीटर, ये आपको मेंशन होगा, सही है, या 0.05 मिलीमीटर, सही है। मैंने अभी आपको कहा है कि ये आपको मेंशन होंगे 1 ईयर के बाद। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो आपके पास ये जो 1 ईयर स्केल है, दिस इज योर 1 ईयर स्केल, ओके, दिस इज योर 1 ईयर स्केल, इट इज 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये आपका 0, 10, 20, दिस इज योर 1 ईयर स्केल, ओके, दिस इज योर 1 ईयर स्केल। अच्छा लीस्ट काउंट का क्या होता है, लीस्ट काउंट का मतलब ये कि ये जो डिस्टेंस है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, ये मेरे साथ 0.1, दिस इज ये डिस्टेंस जो है ये 0.1 मिलीमीटर है, दिस इज 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, सही है। सो दिस विल बी योर 0.1 मिलीमीटर। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ लेट से मेरे साथ यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 0.1 मिलीमीटर, ओके। तो ये आपका 0.1 होगा, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, सही है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपका 1 ईयर स्केल जो है, इसका जीरो फिक्स 10 पे तो आपका लेंथ जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, फिक्स 11 पे तो आपका लेंथ 11 सेंटीमीटर, फिक्स 12 पे तो आपको लेंथ 12 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई, सही है। अच्छा व्हाट इफ योर जीरो, अच्छा इसका फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर स्केल का जीरो आपके मिड में है, दिस इज योर 10, दिस 11, 12, 13, 14, लेट्स से 13 और 14 के मिड में है, सही है। ये 1 ईयर स्केल, ये मेन स्केल है, दिस इज मेन स्केल, सही है। और दिस इज 1 ईयर स्केल, ये 0 फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इस तरह, सही है। तो ये 1 ईयर स्केल है और ये 0 है इसका, सही है, 0। अच्छा अब मिड में आ गया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 13 है, सही है। तो आई विल राइट लाइक दिस 13 सेंटीमीटर प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, सही है। तो ये कितना है, ये मैंने अभी फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करना है मैंने, अच्छा उसके लिए मुझे लीस्ट काउंट की जरूरत होगी। लीस्ट काउंट यहाँ पे आपको मेंशन होगा, मैंने अभी आपसे डिस्कस किए। तो लेट्स से 0.1 मिलीमीटर यहाँ पे शो है,
यहाँ पे आपके पास 0.02 मिलीमीटर भी हो सकता है, 0.05 मिलीमीटर भी हो सकता है, सही है। अच्छा, लीस्ट काउंट किसे कहते हैं? लीस्ट काउंट फॉर एग्जाम्पल जी, जो जहाँ उस व्यक्ति को बता सकता है। जी फॉर एग्जाम्पल आपका मीटर रोड है, मिनिमम अमाउंट है। मीटर रोड है, तो दिस इज योर इट विल बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये दिस विल बी 1 सेंटीमीटर, तो इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? 1 मिलीमीटर, क्योंकि दिस इज मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर है, सही है। दिस विल बी 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 5 6 7 8 9 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पे आप 10 मिलीमीटर भी लिख सकते हो या 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, एक ही बात है, सही है। अच्छा, इसी तरह सेम यहाँ पे लीस्ट काउंट इसका कितना है? 0.1 मिलीमीटर। वन ईयर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे ये स्मॉल लेंथ जो है 0.1 मिलीमीटर, इट रिप्रेजेंट दी 0.1 मिलीमीटर डिस्टेंस, ये स्मॉल, सही है। तो दिस विल बी योर, आपने इसको रीड करना है इस तरह, जिस तरह हम यहाँ पे रीड करते थे, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 6 7 8 9 10 मिलीमीटर। इसको मैं 10 मिलीमीटर भी कह सकता हूँ, सही है, और 1 सेंटीमीटर। तो इसी तरह मुझे इसको भी करना है, 0.1 मिलीमीटर, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10। So this will be your 0.10 millimeter. Sorry, 1.0 millimeter. This will be 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. This will be your 1 millimeter या 1.0 millimeter. समझ आ गया आपको? अच्छा, उसके बाद बुक्स में वैसे नॉर्मली जो मैंने भी अपने ओरियो में पढ़ा था, तो उसमें बुक्स में मेंशन है कि आप लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे या इसका फार्मूला है, तो फार्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो गए। और फार्मूले को फॉर एग्जांपल आप याद भी कर लो, तो 2 साल बाद या 3 साल बाद, 4 साल बाद फॉर एग्जांपल आपकी जॉब में इसको यूटिलाइज करो वन एस कैलिपर को, तो वहाँ पे आपको फार्मूला याद नहीं होगा। लेकिन इस टेक्निक को आप जहन में रखो कि मैंने फार्मूला के बारे में किस तरह इसको सॉल्व करना है। आपने 13 लिखी है, सही है। उसके बाद ये लेंथ भी यहाँ पे प्लस ऐड करना है। वो लेंथ किस तरह ऐड करना है? यहाँ पे कौन सा लाइन बिल्कुल कॉन्साइड कर रहा है इसके, यानी इस मेन स्केल के लाइन के साथ, वो 40 है। यहाँ पे देखो, ये सारे बराबर कॉन्साइड नहीं कर रहे। वन स्केल पर और स्क्रू गेज के, सॉरी, मेन स्केल और वन स्केल के लाइन्स एक दूसरे के साथ कॉन्साइड नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे 40 इसके साथ कॉन्साइड कर रहा है यहाँ पे, सही है। आपको समझ आ रहा है? कॉन्साइड मीन्स यानी इसका और इसका एक दूसरे के बिल्कुल सामने हो, सही है। तो यहाँ पे 40 मेरे साथ कॉन्साइड कर रहे, तो दिस विल बी योर 1 मिलीमीटर, दिस विल बी 2 मिलीमीटर, दिस विल बी 3 मिलीमीटर एंड दिस विल बी 4 मिलीमीटर, सही है। इसके साथ ऐड करना है, लेकिन दिस इज योर्स इन सेंटीमीटर, सो 4 मिलीमीटर विल बी इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर? 0.4 सेंटीमीटर। तो आपने 0.4 सेंटीमीटर, तो 13.4। तो अभी आपको पता लग गया कि दिस इज नॉट 13.5, दिस इज नॉट 13.5, दिस इज 13.4 मिलीमीटर। समझ आ गया आपको? बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। मैंने बहुत यानी आसान अंदाज में आपको समझा दिए। अभी शायद आपसे ये भूलेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने जब जो याद किया, मैंने फार्मूला याद किया था और फार्मूला मुझसे भूल जाता था अक्सर। तो इस मेथड से आप याद कर लिया करो, सही है। इसमें आपका फुल कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे 13, अगर यहाँ पे ये 0 आ जाता तो फिर सही थी, फिर मुझे इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, सही है। मुझे डायरेक्टली लिखना था 13 सेंटीमीटर, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है, तो इट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लेंथ इज आल्सो we also need to add this small length to 13 centimeter. So your final answer will be 13.4 centimeter. कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक? नहीं सर। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल इसमें एरर भी आ सकते हैं, सही है। इसमें आपके पास एरर भी आ सकते हैं, तो आपने एरर को, सबसे पहले आपने जीरो एरर को फाइंड करना है। सबसे पहले मेजरमेंट से भी पहले आपने जीरो एरर को फाइंड करना है, इन दोनों को कॉन्साइड करना है। यहाँ पे ये वन ईयर स्केल, दिस इज फिक्स स्केल, ये आपका मेन स्केल और फिक्स स्केल है। ये आपका वन ईयर स्केल है जो स्लाइड कर रहा है, सही है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है।
तो मैंने कल भी आपसे कहा था कि अगर ये जीरो लेफ्ट साइड की तरफ आ जाए इस जीरो के, तो आपका एरर कौन सा एरर होगा? पॉजिटिव एरर। सही है। नेगेटिव। हाँ, अगर लेफ्ट साइड देखिए लेफ्ट यस, अगर लेफ्ट साइड की तरफ आ जाए तो नेगेटिव एरर, अगर राइट साइड की तरफ आ जाए तो पॉजिटिव एरर। इस ग्राफ से याद कर लिया करो। सही है कि ये तो फिक्स होगा, ये तो फिक्स होगा, ये दिस विल मूव टू एंड फ्रो। सो लेट्स से ये यहाँ पे आ गया। सही है, तो आपका नेगेटिव एरर, ये यहाँ पे आ गया तो आपका पॉजिटिव एरर। सही है। अच्छा, अब एरर को किस तरह फाइंड करना है? पॉजिटिव एरर आपने सब्ट्रैक्ट करना है फाइनल आंसर से, नेगेटिव एरर आपने ऐड करना है फाइनल आंसर के साथ। सही है। ये तो आपको याद होगा कि हम ऑपोजिट करते हैं। हमारे पास पॉजिटिव एरर होगा तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, हमारे पास नेगेटिव एरर होगा तो उसको हमने ऐड करना है फाइनल आंसर के साथ। अच्छा, किसको ऐड करना है? यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे आ गया। सही है, ये फॉर एग्जाम्पल जीरो आपका यहाँ पे आ गया। सही है, तो पॉजिटिव एरर होगा। अच्छा, कितना वी नीड टू फाइंड दिस लेंथ, इस स्मॉल लेंथ को हमने फाइंड करना है, तो वो हमने ऐड करना पड़ेगा। सही है, कि कितना जीरो टुवर्ड दी लेफ्ट साइड है, तो उसको हमने ऐड करना होगा। सही है, तो वो आपने कोइंसाइड उसको देखना है कि कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रहा है। लेट्स से ये लाइन आपका कोइंसाइड कर रहा है इसके साथ। सो लीस्ट काउंट आपका 0.1 था, तो दिस इज 1 मिलीमीटर, सो दिस विल बी 1.3 मिलीमीटर। सही है, तो इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सो दिस विल बी 0.13 सेंटीमीटर। सो लेट्स से योर फाइनल आंसर इज 13.4 सेंटीमीटर। सो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 1.3 सेंटीमीटर, सॉरी 0.3 सेंटीमीटर, 0.13 सेंटीमीटर। सेम यूनिट में लाना है, ये भी आपने याद रखना है। सो इट विल बी 0.13 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी 7.31। यही इसका आंसर होगा। सही है, आपका आंसर 13.27 होगा। जी। सही है, तो दिस इज ऑल अबाउट दी वन ईयर कैलिपर। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास वन ईयर कैलिपर है। सही है, ये आपके पास वन ईयर कैलिपर है। यहाँ पे देखो आपको मेंशन है 0.05 मिलीमीटर। यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट कितने? 0.05 मिलीमीटर। ओके, ये मेंशन है उस पर। तो इसका क्या मतलब है? इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। सही है, ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे देखो 0.02 मिलीमीटर मेंशन है उसके ऊपर, तो इसका लीस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर। इसका क्या मतलब है कि आप ये 0.02 मिलीमीटर होगा। सही है, यहाँ पे देखो ये कोइंसाइड हो रहा है उसके साथ। तो अच्छा, इसका लेंथ कितना होगा इसकी? ये कर लेते हैं। सही है, ये देखो ये 5 है, आपके पास 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5। सो ये 5 और 6 के दरमियान है। सही है, ये 5 और 6 के दरमियान है। सही है, सो यू विल राइट लाइक दिस 5 सेंटीमीटर प्लस समथिंग, एंड समथिंग यू नीड टू फाइंड दैट समथिंग। इस समथिंग को आपने फाइंड करना है। वो किस तरह? यहाँ पे देखो ये कोइंसाइड हो रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है। अच्छा, लीस्ट काउंट कितना है? 0.02 मिलीमीटर। सो दिस विल बी योर 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, दिस विल बी 0.1, और 1 0.1, 0.1, this will be 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 and 0.72. 72 0.72, yes, 0.72 मिलीमीटर। 5 plus 0.7 नहीं, ये मिलीमीटर में है। यहाँ पे देखो मिलीमीटर। हाँ ठीक है, ठीक। और वो तो सेंटीमीटर में क्या होगा? 0.072 सेंटीमीटर। सही है, सो इट विल बी 5.072 सेंटीमीटर इज योर फाइनल आंसर। सर इसका मेरे ख्याल से ऊपर वाला भी मिलीमीटर में है, क्योंकि ये देखें नीचे इन्होंने आंसर 5.72 मिलीमीटर ही लिखा हुआ है। तो इसका ऊपर वाला मेन स्केल भी शायद मिलीमीटर में ही हो। जी बिल्कुल, तो वो ऊपर वाला मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में है, इन्होंने एग्जैक्ट ये इन्होंने मिलीमीटर में किया है। इससे फिर वो कन्वर्ट कर जी बिल फिर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 प्लस 0.72 मिलीमीटर, सो इट विल बी 5। अच्छा, यहाँ पे देखो 0.05 मिलीमीटर। सही है, तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन यही था कि इसके ऊपर तो उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आप इसको देख भी लो तो आपको पता लग जाता है कि दिस इज इन सेंटीमीटर।
ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 2 होगा, 3 होगा, सही है। अब इसको मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास है, आप बताओ कितना है, इसको आपने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर हो गया, नहीं 5 मिलीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है ना, तो 0.5 सेंटीमीटर हो गया। नहीं 0.5 सेंटीमीटर तो ये है, दिस वन। ऊपर वाला, जी जी जी। नहीं ऊपर नहीं देखना, जी नहीं आपने इस जीरो को नहीं देखना है, इसको देखना है, ये 1 ईयर स्केल है। जी जी सर, अब आगे जा रहा हूँ ना, वो 7 से कटा है ना ये। जी जी बिल्कुल। 0.5। तो इट विल बी 0.7 प्लस समथिंग, दिस विल बी 0.7 प्लस समथिंग, 0.7 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में होगा, सही है। जी आप कौन सा वैल्यू कंसाइड कर रहे हैं उसके साथ, व्हाट अबाउट दिस वन, ये कंसाइड कर रहा है, सही है, सेम है, देख लो कंसाइड कर रहा है, सही है। तो इस समथिंग को हमने फाइंड करना है, इस समथिंग को। अच्छा हमारे पास कितना गिवन था, 0.05 मिलीमीटर हमारे पास इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट गिवन था, सही है, 0.05 मिलीमीटर, सही है। जी तो अच्छा इसको आप बस मिलीमीटर में लिख दो, दिस विल बी 7 मिलीमीटर, समझ आ रहा है आपको, जी 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 7 मिलीमीटर, सही है, प्लस तो 0.05 मिलीमीटर मेरे साथ इसका लीस्ट काउंट था, सो दिस विल बी 0.05, दिस विल बी 0.1, सही है, समझ आ रहा है, दिस इज 0.05, देन 0.05 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 0.1। आप कर लो, खैर कॉपी में कैलकुलेट कर लो, आपको यानी मुझे ये फाइंड कर दो कि ये कितना होगा, 7 कितना होगा, लीस्ट काउंट इज 0.05 मिलीमीटर, 0.7 मिलीमीटर। यस 0.7 मिलीमीटर, सही है। तो प्लस 0.7 millimeter. So your measurement will be 7.7 millimeter. Okay. जी और सेंटीमीटर में 0.77 मिलीमीटर, सेंटीमीटर सॉरी। 0.7। जी बस दिस इज द होल स्टोरी ऑफ वन के बाद, और इसमें कुछ नहीं है, सही है। आपने मेजरमेंट किस तरह करनी है तो वो सब कुछ ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया, सही है। तो इसको आप रीड कर लो, इसमें आपको एरर का नहीं बताया, आपकी बुक में एरर का नहीं बताया कि जीरो एरर को हमने किस तरह फाइंड करना है, वो मैंने आपको डिस्कस कर ली। एंड होपफुली यू अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ एरर, पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर, सही है। अच्छा डेप्थ किस तरह फाइंड करना है, तो लेट से इस तरह का सिचुएशन आपके पास आ गया, तो आप मीटर रोड से फाइंड नहीं कर सकते डेप्थ को, सही है। तो आप इस वन ईयर कैलिपर के थ्रू बहुत इजीली इस डेप्थ को फाइंड कर सकते हो, सही है। इन्होंने ये ऊपर से रखे हुए हैं, सही है, यानी ये डेप्थ इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, ये डेप्थ आपका इस तरह आ जाएगा, यानी इस तरह, सही है। आप इस तरह इस डेप्थ को फाइंड कर लोगे, सही। तो मेजरमेंट कैलकुलेशन उसी तरह करना है जिस तरह अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसी तरह कैलकुलेशन करनी है आपने। अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एरर का इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, ये देखो ये कौन सा एरर है, राइट पे है ना, पॉजिटिव एरर हो। पॉजिटिव एरर, सही, दिस इज पॉजिटिव एरर। तो उन्होंने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, किसको सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, इस लाइन को, ये कितना है, अच्छा ये 5 है, ये छोटा सा कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.01, ओके 0.01, दिस स्मॉल, नहीं 6 7 8 6 7 8 9। so this will be 0.1 millimeter, 0.1 millimeter, जी this will be 0.1, 0.11, 0.12 millimeter, so 0.12 millimeter। उसको फाइनल आंसर से उन्होंने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, सही है। तो आपके पास ये आ गया। जी अच्छा वन स्केल का किस तरह फाइंड करना है, तो उन्होंने ये भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ये आपका हो जाएगा 5 पॉइंट समथिंग, सो 5 पॉइंट समथिंग इज बिटवीन 5.5 एंड 5.6, 5.5 एंड 5.6 के दरमियान है, सही है। तो 5 आपने 5 लिखना है, उसके बाद आपने ये 0.53 इन्होंने फाइंड किया हुआ है कि कौन सा कॉन्साइड कर रहा है इसके साथ, यहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है आई थिंक, या यहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है।
तो आपने उसी तरह फाइंड करना है जिस अभी हमने एग्जाम्पल में डिस्कस कर लिए। सही है, आप कर लो इसको। अगर कोई एरर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे इसको भी। ये भी इजी है, डायमीटर कैसा फाइंड करना है, इसका डायमीटर कितना है, ये इजी है। इट विल बी 10 पॉइंट समथिंग, 10.0 होगा इसका, नहीं 10, इट इज़ 14.0, इसका 14.0 आएगा। सही है जी ठीक। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा कि मीटर रोड का रेंज 1 मीटर तक, उससे ज़्यादा भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे। यहाँ पे 1 मिलीमीटर इसका अनसर्टेनिटी होगा, और ये एरर यानी कैलिब्रेशन एरर या स्क्रू गेज, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिए। अब नीचे आ जाते हैं। जी अच्छा, यहाँ पे इन्होंने नेचर के बारे में बताया हुआ है कि कौन सा बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होगा। जो अभी हमने डिस्कस कर लिए मीटर रोड, स्क्रू गेज और 1 एयर कैलिपर। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होगा लेंथ को मेजर करने के लिए। तो वैसे अगर आप देख लो तो जिसका लीस्ट काउंट बहुत कम होगा तो वो बहुत एक्यूरेट आपके पास आपको मेजरमेंट देगा, लेकिन उसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। लाइक स्क्रू गेज को देख लो, उसका स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। सही है, तो इसमें प्रिसिशन बहुत यानी बहुत उसकी वैल्यूज बहुत एक दूसरे के करीब होंगे। प्रिसिशन इसका अच्छा यानी बेस्ट होगा, लेकिन इसमें एरर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। सही है, इसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू 0.1 मिलीमीटर और एज कम्पेयर टू 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मीटर रोड का है, 0.1 1 एयर कैलिपर का है, 0.01 स्क्रू गेज का है। सही है,